तो आज हम लोग डैफोडिल्स पोएम को पढ़ रहे हैं। डैफोडिल्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नरगिस का फूल। दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज ए ग्रेट पोएट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत महान कवि थे। किसके कवि थे? नेचर के। जितने भी प्राकृतिक चीज की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता पर वो बहुत सारे कविता लिखे हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर पर लिखे हैं। तो ये डैफोडिल्स कविता भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जिसका हिंदी में क्या कहा? नरगिस के फूल। स्टार्टिंग में इंट्रो के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में उन्होंने क्या कहा है? विच इज योर फेवरेट फ्लावर, व्हाई डू यू लाइक इट, व्हेन ए ब्रीज ब्लोज व्हाट डू फ्लावर्स अपीयर टू डू। In this poem, the poet, during a walk along the countryside, comes across blooming daffodils. Read the poem to know how he feels in the company of the bright colored flowers. Introduction में कवि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सबके कुछ ना कुछ पसंदीदा फूल होते होंगे, है ना? सबके अलग अलग फूल होते हैं जो अलग अलग रूप में पसंद किए जाते हैं। किसी को रोज पसंद है, किसी को मैरीगोल्ड पसंद है, किसी को लोटस पसंद है, किसी को लिली पसंद है। तो इसी तरह डैफोडिल्स भी एक फ्लावर। तुम क्यों उसे पसंद करते हो? उस फूल को तुम क्यों पसंद करते हो? और फिर कवि कहते हैं कि जब हवा चलती है तो फूल कैसे प्रतीत होते हैं। इस कविता में कवि एक गांव की ओर गुजरने के दौरान, कवि एक गांव की ओर जाने के क्रम में नरगिस के फूलों को देखता है। रंगीन चमकीले फूलों को देखकर उसका मन आनंद से भर उठता है और उसी आनंद को इस कविता में दर्शाया गया है। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, इस कविता का पहला स्टैंजा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके अर्थ को जानेंगे। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. कवि क्या कहता है कि मैं अकेला भटक रहा था। I wandered lonely का मतलब मैं अकेला भटक रहा था। कैसे भटक रहा था? As a cloud, जैसे बादल भटकते रहते हैं। कहाँ भटकते रहते हैं? घाटियों में और पहाड़ियों में। जिस तरह बादल घाटियों और पहाड़ियों में भटकते रहते हैं, मैं भी उन बादलों की तरह भटक रहा था। ठीक है। तभी अचानक मेरी नजर बहुत सारे सुंदर नरगिस फूलों पर पड़ी। अब ऊंचाई पर है, भटक रहा है ना, आपका मन भटक रहा है, ऊंचाई पर है, तो आपकी नजर कहां पड़ी? नरगिस के फूलों पर पड़ी। ये फूल कहां थे? ये फूल झील के पास थे, पेड़ों के नीचे उगे हुए थे और एक साथ बहुत सारे थे। और जब हवा चल रही थी, है ना, तो क्या है? ये फड़फड़ा रहे थे। जब हवा चल रही थी तो ये फड़फड़ा रहे थे और ऐसा प्रतीत होता था जैसे ये मानो झूम रहे हो, मानो नृत्य कर रहे हो। ये कवि का मन कह रहा है कि एक साथ, जैसे कोई फूल होता है ना, जैसे गेंदा का ही फूल देखते होगा ना बगान में, हवा जब चलने लगती है तो आपस में, है ना, क्या है? लगता है कि नृत्य कर रहे हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, है कि नहीं? सेकेंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw at a glance, tossing their heads in springly dance. वे नरगिस के फूल आकाश गंगा में चमकते असंख्य तारों की तरह थे। आकाश गंगा मतलब क्या होता है? जब आप रात को आकाश देखोगे, साफ आकाश देखोगे, नीले आकाश को देखोगे, तो कहीं कहीं पर आपको एक साथ बहुत सारे तारे नजर आते हैं, तारों के गुच्छ नजर आते हैं ना, कभी कभी देखे कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं, आकाश गंगा। तो तारों के जो आकाश गंगा की तरह दिखाई देते हैं और पेड़ों की अंतहीन पंक्ति के साथ साथ उगे हुए थे। अंतहीन पंक्ति मतलब जहां देखो फूल ही फूल, अंतहीन मतलब जो अंत ना हो, अंतहीन दिखाई दे रहे थे। मुझे एक नज़र में उनकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा लगी। अनुमान के रूप में जब मैंने
सोचा कितने होंगे, तो मुझे 10,000 से भी ज्यादा फूल एक जगह दिखाई दी। एक फूल तो इतना सुंदर होता है, और 10,000 फूल कहीं अगर एक साथ हो, हवा चल रही हो, फड़फड़ा रहे हो, कैसा लगेगा? सुंदर लगेगा कि नहीं? तो उसी चीज का यहाँ वर्णन किया गया है। थर्ड स्टैंजा, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ए पोएट could not but be gay in such a company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. उन फूलों के पीछे झील की लहरें भी, फूलों के पीछे क्या था? झील। झील की लहरें कैसे लग रहा था? मानो फूलों के साथ साथ वो भी नृत्य कर रही हो। झील की वो चमकती हुई लहरें कैसे लग रहा था? उन फूलों की सुंदरता को और भी बढ़ा दे रहा था, है ना। ऐसे सुंदर सुहावने दृश्यों के बीच कवि, है ना, गुजर रहा है। ठीक है, नरगिस के फूल, हवा बह रहे हैं, आपस में नरगिस के फूल टकरा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, पीछे सुंदर झील है, झील के पानी का रंग नीला है। ये सारा चीज मन को बड़ा आनंदित कर रहे हैं। किसके मन को? कवि के मन को। कवि कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। लास्ट स्टैंजा, for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. जब मैं अपने सोफे पर विचार शून्य घर आकर मैं जब अपने सोफे पर बैठा उदास लेटा हुआ रहता हूं कभी भी, तो उन सुनहरे दृश्यों को याद करता हूं जो मैंने देखा था डैफोडिल्स का। मेरे आंख के सामने वो तैरने लगते हैं। नरगिस के उन फूलों की सुंदरता को याद करके मेरे मन में जो उदासी रहती है वो समाप्त हो जाती है और मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है, और मैं उन पीले नरगिस के फूलों के संग झूमता हुआ नृत्य करता हुआ अपने आप को पाता हूं। ये तो पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो जो देखा उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया। जब भी कवि का मन उदास रहता है, सोफा में बैठ के कुछ शून्य पर विचार कर रहा है, उदास है, तब अचानक उन सुंदर नरगिस के फूलों को याद करता है, उस झील के पानी के रंग को याद करता है, नरगिस के फूलों के टकराहट को याद करता है, उसके नृत्य को याद करता है, और इसका उदासीपन खत्म हो जाता है और इसका मन आनंद से भर उठता है। जब भी हमारे मन में कभी भी उदासी आए तो हमें उन चीजों को याद करना चाहिए जो हमारे साथ अच्छे घटित हुए। मनुष्य के जीवन में कभी कभी उदासी के क्षण आ जाते हैं, अकेलापन महसूस होता है, तब हमें उन चीजों को याद करना चाहिए, उन चीजों को स्मरण करना चाहिए जो हमारे जीवन में आनंद के रूप में आए थे। जैसे कवि के जीवन में आनंद के रूप में क्या आए थे? ये नरगिस के फूल आए थे, डैफोडिल्स के फूल आए थे, वो झील आए थे। तो इस कविता का अर्थ और सारांश यही है। ठीक है।